ब्राह्मणवाद को खत्म कर दिया जाएगा। उस दिन भाई चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बना करके अपने बहुजन समाज का परचम बुलंद कर। राम मंदिर से साफ विकास नहीं होगा। चुनाव आएगा तो राम मंदिर बनेगा, चुनाव आएगा तो हिंदू मुस्लिम होगा, चुनाव खत्म, सब चीज खत्म। ब्राह्मणवाद से दिक्कत है। अच्छा, ब्राह्मणवाद से दिक्कत है, ब्राह्मण से नहीं दिक्कत। नहीं, ब्राह्मण से। राम को मानते हैं? नहीं, हम राम को नहीं मानते। राम को नहीं मानते? क्यों? सरकार कर रही है कि बहुत काम कर रहे हैं। ये साहब सरकार बहुत झूठी सरकार है और नौजवान विरोधी है। संविधान से देश चलेगा, सारा बहुजन साथ चलेगा। नहीं, एक चीज और है। जिंदाबाद 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 चाहिए बनाए चाहिए, जात हटा दे, जात हटा दे तो तब आरक्षण किस बात के लिए? नहीं, जात खत्म कर दे। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया के सुभाष चौक पे है और हमारे साथ ये पीछे जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं सुभाष चौक पे। और किस पार्टी से हैं सर, थोड़ा देख लें हम। आजाद समाज पार्टी से हैं और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं पहले ये जानेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। सर, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप कुमार जी, एक बात बताइए कि क्या प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे? प्रदर्शन सर, हम लोग माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा जो भी निर्देश दिया गया है पूरे यूपी में, हर जगह, हर मुख्यालय पे हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन आज देंगे हम लोग। अच्छा, जाति जनगणना, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस तरह से सामान्य वर्ग को उनको 10% आरक्षण दिया गया बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा। अच्छा। ठीक उसी प्रकार ओबीसी को जो 27% आरक्षण है, उसके अलावा भी उनको भी 10%, जो अति पिछड़े लोग हैं उनके लिए भी 10% आरक्षण का व्यवस्था किया जाए। और एससी, एसटी का भी जो भी रिजर्वेशन कोटा है उसके आधार पर भी उन लोग को भी 5% और आरक्षण दिया जाए। और साथ ही जाति जनगणना कराया जाए। नहीं तो क्या फायदा उससे? जाति जनगणना से क्या फायदा आपको? फायदा होगा ना सर, फायदा होगा ना। बताइए क्या फायदा होगा? फायदा होगा, जैसे जाति जनगणना होगा, सब लोग का जो मान लीजिए सूची निकल कर आएगा, कौन क्या है, नहीं है, कितने लोग हैं, उस हिसाब से सबको सुविधा मिलेगा। अच्छा, जो नौकरी में नहीं है उनके लिए सरकार व्यवस्था बनाए। नहीं, सरकार तो कह रही है, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हमारे सरकार में पिछड़ों को, अन्य लोगों को, आपकी बिरादरियों को, लोग को ज़्यादातर नौकरियां मिली, चाहे वो किसी सिपाही में हो, चाहे अदर भर्तियां में हो। तो क्या लगता है आपको, लगता नहीं है कि ज़्यादा नौकरियां मिल रही है? नहीं सर, सरकार तो बहुत झूठ बोलती है। बीजेपी सरकार झूठों की पार्टी है। अच्छा, नौकरी कहाँ है? देखिए, सब प्राइवेट हो गया। अच्छा, आप खुदे साहब एक पत्रकार हैं, देख रहे हैं हर जगह। भाई हम क्या देख रहे हैं, आप बताइए तो हम देख लेंगे। हम तो देख ही रहे हैं, वही ना बता रहे हैं आपको। सरकार नौकरी कहाँ दे रही है? अच्छा, नौकरी नहीं दे रही। नौकरी कहाँ दे रही है बताइए। जो भी भर्ती हो रहा है, अभी तो इंट्रेंस एग्जाम में, जो भी जब से सरकार बनी है, जो भी इंट्रेंस एग्जाम हुआ है, पहले लीक हो जा रहा है पेपर में। मंदिर नहीं बनवाएगी बीजेपी सरकार, राम मंदिर बनवा दी। राम मंदिर से साफ विकास नहीं होगा। चुनाव आएगा तो राम मंदिर बनेगा, चुनाव आएगा तो हिंदू मुस्लिम होगा, चुनाव खत्म, सब चीज खत्म। अभी दूसरे पार्टी का गवर्नमेंट रहता है यहाँ पे, तो पुलवामा हमला होता, उसमें तमाम तरह की जांच होती, जांच एजेंसियां पड़ी, जांच कराया जाता। पुलवामा हमला हुआ, उसमें तो सरकार कोई इंटरेस्ट नहीं ली, नहीं आज तक कोई जांच हुआ। कैसे जवान शहीद हो गए, मर गए, कैसे घटना हो गया, आज तक उसका पर्दाफाश नहीं हुआ। सरकार कह रही है कि बहुत काम कर रहे हैं। ये साहब सरकार बहुत झूठी सरकार है और नौजवान विरोधी है। एससी, एसटी, दलितों के विरोध में सरकार काम कर रही है। अच्छा जी सर, ऐसी बात कर रहे हैं। और हालांकि आप लोग तो राम पे सवाल उठा देते हैं, रामचरितमानस पे सवाल उठा देते हैं। ये भी तो कहती है भारतीय जनता पार्टी की आप लोग राम पे भी सवाल उठा दे रहे हैं। हम लोग क्यों उठाएंगे साहब, सबका अपना अपना आस्था है। हम लोग को राम से थोड़े मतलब दिक्कत थोड़े है। अच्छा, राम जी से ना दिक्कत है, ना किसी से दिक्कत है। अच्छा, ना हमको ब्राह्मण से दिक्कत है, हमको ब्राह्मणवाद से दिक्कत है। अच्छा, ब्राह्मणवाद से दिक्कत है, ब्राह्मण से नहीं दिक्कत है। नहीं, ब्राह्मण से नहीं दिक्कत है। राम को मानते हैं? नहीं, हम राम को नहीं मानते। राम को नहीं मानते? क्यों? ऐसे ही मान लीजिए हमारे महापुरुष थे जो वो नहीं माने, तो हम लोग क्यों मानकर क्या करेंगे? अच्छा, हमारा राम, हमारा सब चीज, हमारा संविधान, हमारे बाबा साहब हैं। अच्छा, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। अच्छा, बाबा साहब को मानते हैं। देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि हम राम को नहीं मानते हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। अच्छा, आजाद समाज पार्टी, अनिल कुमार जी हैं आप। एक बात बताइए कि ये प्रदर्शन क्या मांगे हो रही है सरकार? 5 मांगों को 27% के बाद 5% और आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा, और बीजेपी गवर्नमेंट जो है SC ST OBC का जो
ठेकेदारी में आरक्षण था, अच्छा उसको खत्म कर दी। अच्छा वह बहाल चाहिए। हाँ और मजदूर किसान जो जमीन है हाँ उसको रहने लायक बना दे रहे हैं, खेती करने लायक बना दे रहे हैं, तो सरकार उसको ले रही है। अच्छा जो बंजर जमीन है, किसान अपना खून त्याग करके, मेहनत करके, पसीना बहा करके उसको रहने लायक, कृषि करने लायक बना दे रहा है। अच्छा। सरकार उसको ले रही है। अच्छा उस पे उस किसान को, उसके रहने वालों को पट्टा चाहिए। अच्छा अच्छा उस पे कब्जा दिलाना चाहिए। हाँ, अच्छा। यही मांगे हैं। यही मांगे हैं। क्या इसके पहले आप लोगों तो आवाज उठाए नहीं, अब आवाज उठा रहे हैं? क्या किसने कहा आपको आवाज उठाने? वो जग गए, पहले सोए थे, अब हम जग रहे हैं। अच्छा, पहले सोए थे अब जग रहे हैं। क्या वजह है भाई जगने का? युवा जग रहा है। अच्छा, युवा जग रहा है। युवा जग रहा है, बदलाव तो होगा ही। बदलाव होगा। मतलब एक बात आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे संविधान से देश चलेगा, सारा बहुजन साथ चलेगा। नहीं, एक चीज और है। जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक चीज और है, जैसे लोग कह रहे हैं कि संविधान से देश चलेगा, बिल्कुल चलना चाहिए। और दूसरी बात तो ये भी है कि जहाँ कहते हैं भाई संविधान से देश चलेगा, तो संविधान तो कहता है एक बराबर सबको होना चाहिए। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। जात हटा दे, जात हटा दे तो तब तो आरक्षण, तब आरक्षण किस बात के लिए? नहीं, जात खत्म कर दे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। जात अगर भारतीय जनता पार्टी खत्म करती है तो खत्म हो जाएगा, आरक्षण नहीं चाहिए, जाति खत्म हो, जात सब खत्म हो, समान हो जाए, सब एक समान, सब एक समान हो। प्रमुख कहे हैं ना, हाँ हाँ जात कौन बनाया? पूरे देश में चल रहा है। अच्छा, पूरे देश में कौन बनाया जात? मोहन भागवत क्या कहें? नहीं, मोहन भागवत से तो हम सुने ही, आपसे भी सुन भागवत कहे हैं कि आपके पास भी आते हैं, आपके पास भी आते हैं। हाँ बताइए सर। मोहन भागवत कहें कि जात ब्राह्मणों ने बनाई। अच्छा, ब्राह्मणों ने बनाया। तो पूरी जात व्यवस्था खत्म कर दिया जाए, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा। हम तो कह रहे जात व्यवस्था खत्म कर दे। हाँ हाँ, अच्छा, बात खत्म, आरक्षण आपकी खत्म हो मांग है जाएगा। कि जात व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, तो आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। आरक्षण की मांग हालांकि आप लोग कर रहे हैं। हाँ सर, बताइए क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम संदीपुर विंध्याचल प्रसाद है। जी सर, बताइए, एक बात बताइए कि आरक्षण, पहले तो आप लोग आरक्षण मांग कर रहे हैं जी, उसके बाद कह रहे हैं जात खत्म कर दिए, उसके बाद आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अगर उन लोगों को आरक्षण से दिक्कत है तो जाति खत्म कर दे, जाति खत्म हो जाएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, सारे लोग एक समान हो जाएंगे। सारे लोग एक समान होना चाहिए। जी जी, एक समानता अधिकार चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि राम को मानते हैं? जी सर, हम राम को नहीं मानते, हम संविधान को मानते हैं। अच्छा, संविधान। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। अच्छा, क्यों ईश्वर को नहीं मानते? ईश्वर को इसलिए नहीं मानते, ईश्वर हम लोगों को कुछ नहीं दिया। हमारे बाबा साहब हम लोगों को सारा चीज दिए हैं। अच्छा जी, बाबा साहब सब कुछ दिए हैं। जी। अच्छा, एक बात और बताइए कि आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको आरक्षण मिल जाएगा? सर, हमारा मांग करना वो है, अब सरकार के ऊपर है, सरकार देगी कि नहीं देगी। नहीं देगी तो सरकार से लड़ करके हम लोग लेंगे। अच्छा, सरकार से हम लोग अपना अधिकार लड़ के लेंगे। अच्छा, अधिकार लड़ के लेंगे। जी। आइए इनके पास भी चलते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तालिब अंसारी। अच्छा अच्छा, जय भीम में आप आ गए भाई, क्या बात है? ये जय भीम सिर्फ आप एक विशेष समाज के लोगों को बता रहे हो, सिर्फ विशेष समाज के लिए नहीं है। ये 85% का जय भीम है। ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमको संविधान लिखा, जो आरक्षण में, जो संविधान के जरिए जो भी आरक्षण हमको मिला हुआ है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया। ये 85% की ये लड़ाई है। ये ओबीसी, SC, ST, माइनॉरिटी यानी सारे समाजों की लड़ाई है। और जब तक हम ये सारे समाज के लिए जो भी अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण के जरिए मिला है, जब तक ये अधिकार हम उसको दिला नहीं लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। और 85% को न्याय दिला करके उनका हक और अधिकार दिलाएंगे। और एक एक जो सोशल वंचित समाज है, एक एक दबा कुचला जो भी हमारे समाज का व्यक्ति है, उसको अंतिम व्यक्ति को फर्स्ट लाइन में खड़ा करके खड़ा करना, ये बाबा साहब का सोच था, हमारे काशीराम का सोच था। उस सोच को हम पूरा करेंगे और अपना आरक्षण लेकर आएंगे। और ये सत्ता जो बैठी हुई है इस समय प्रदेश से लेकर के केंद्र में, ये सत्ता सुन ले हमारी आवाज।
अगर हमारी आवाज़ तुम नहीं सुनोगे तो तुमको एक दिन में सत्ता से डिगा करके तुमको जमीन पे ला करके हमारे समाज के लोग पटक देंगे। उस दिन मनुवादी और ब्राह्मणवाद को खत्म कर दिया जाएगा। उस दिन भाई चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बना करके अपने बहुजन समाज का परचम बुलंद करेंगे और इस नीले झंडी को आसमान में उठा लेंगे। तिरंगे के साथ साथ ये नीला झंडी भी चमकेगा, अब मेरा बहुजन समाज भी चमकेगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा और ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या आपको लगता नहीं है कि सबका साथ सबका विकास है? सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। अच्छा। बल्कि सबका साथ सबसे विश्वासघात करने का काम किया जा रहा है। अच्छा। ये सत्ता सब 85% के लोगों के साथ विश्वासघात करती है। आप पूरे देश में जो हमारा इस समय नहीं, अगर फ्री का राशन बढ़ता है तो आप नहीं पाते हैं? हमको लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है, बल्कि जो मान लीजिए हम नगर पंचायत क्षेत्र का इस समय चुनाव है, हम ये चाहते हैं कि जो भी अध्यक्ष चुनाव जीतता है, चेयरमैन का, महापौर का, नगर पंचायत का, हमको 3000 या आप राशन के, बल्कि हमको लॉलीपॉप नहीं चाहिए, बल्कि हमको जो गरीब व्यक्ति है उसको 3,60,000 का लोहिया आवास दे करके उसको सम्मानित किया जाए और उस बहुजन समाज को मजबूत किया जाए। हम ये चाहते हैं, हमको लॉलीपॉप। चलिए देखिए, टीवी समाचार पे दिखा रहे थे सुभाष चौक पे हैं और बहुजन समाज के लोग हैं जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि या तो जातिवाद खत्म कर दिया जाए या हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, टीवी समाचार ऐसे बेबाक खबरें दिखाता है जो किसी डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और किसी भी चैनल पे नहीं मिलता है। अगर टीवी समाचार को देखना है, बेबाक पत्रकारिता का साथ देना है तो यूट्यूब पर जाएं और यूट्यूब पर जाकर @TV समाचार लिखें और वहां से सर्च करें और सब्सक्राइब करें। बेबाक पत्रकारिता का साथ दें, समर्थन दें। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।